Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. T20 World Cup चल रहा है and we are at a stage which we also know as and then there were two. So we have the two finalists. लास्ट एपिसोड में हम लोग बात किए थे कि कौन सा दो टीम फाइनल में पहुंचेगा. तो राहुल पराशर का प्रिडिक्शन उसमें सही हो गया है. इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका. हम और रोहित भाई इंडिया अफगानिस्तान बोले थे, लेकिन ये तो बेसिकली दो सेमीफाइनल्स हुए. दोनों ही थोड़े वन साइडेड हो गए, बट दोनों के बारे में बात करने के लिए हमारे पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा. तो हम दोनों सेमीफाइनल्स पे एक बार एक नजर डालेंगे. उसके बाद फाइनल से क्या एक्सपेक्टेशन है हम देखेंगे. फाइनल में क्या होता हुआ दिख रहा है. इंडियन टीम्स में अभी भी बहुत सारे फ्लॉज दिख तो रहे हैं, बट इन फ्लॉज को लेकर इंडियन टीम यहाँ तक आई है. तो आगे के बारे में हम लोग बात करेंगे. प्राइमरी फोकस इन दो चीजों पर रहेगा. समय बचेगा तो हम बात करेंगे एडिशनल चीजों के बारे में. So with that context, starting with the two semi-finals, and then going on to final. So Rohit bhai, you choose the semi-final that you want to discuss first. नहीं लाइन से चलते हैं. पहले अफगानिस्तान का मैच हुआ है. हाँ. तो पहले अफगानिस्तान वाले को डिस्कस कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के साथ. तो आप क्रोनोलॉजी समझ गए. हाँ, क्रोनोलॉजी तो बिल्कुल है. साउथ अफ्रीका को मतलब कब 92 में वापस आया था ना, अपार्थाइड के बाद. तो बस 22 साल के बाद सेमीफाइनल में पहुंचा है. अगले 22 साल के बाद कभी जिता भी देंगे. तो क्रोनोलॉजी से चलते हैं. तो मेरे हिसाब से 22 साल नहीं 32 साल. देखिए मैं अच्छे ठीक है, लेकिन 22 साल के बाद जिता जरूर देंगे. 22 साल के बाद जिताएंगे. इस बार माफ कर दे भाई लोग को. मतलब बहुत लोगों को गिफ्ट देना है. द्रविड़ के लिए, शर्मा जी के लिए, कोहली जी के लिए, जडेजा के लिए, सबके लिए गिफ्ट है. तो हम लोग हैं इस बार, बाकी और कुछ नहीं. तो पहले मैच उनका शुरू करते हैं. हम अभी एक ही लाइन बोल के खत्म करेंगे कि साउथ अफ्रीका लकी था. ऐसा पिच पे अफगानिस्तान उसको फर्स्ट इनिंग में मिल गया ना, जिस पिच पे मतलब कोई भी बॉलर, मतलब जिसके पास पेस है, और इनके पास रबाडा था, नोकिया था, यानसन था, जिस सबके पास पेस. और अंपायर मतलब हर अपील पे उंगली उठाने के लिए तैयार था, क्योंकि कोई भी मार्जिनल डिसीजन अफगानिस्तान के अगेंस्ट गया. हर सारा डिसीजन. और बेचारे अफगानिस्तान वाले लोग एक विकेट भी मिलता तो उसमें बेचारा अपना अपील नहीं किया तो नहीं मिला. तो किस्मत खराब था. बट फॉर अफगानिस्तान अ ग्रेट टूर्नामेंट, कमिंग एंड रीचिंग सेमीफाइनल इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज अचीवमेंट. कुछ देश अगर इससे कुछ सीख लें तो अच्छा लगेगा, जो अभी भी अपने आप को मतलब इतने साल के बाद भी हर जगह खोजते हैं कि कौन सा कारण बता दें कि इस बार मेरे खिड़की पे एक कबूतर आ गई इसलिए हम हार गए, तो हमारा बैट ठीक नहीं था. ये सब कारण बना के हारने वाले लोग, वो लोग खुद सीखे. शुरुआत इतने ही से है. बोलिए बेबी भाई. साउथ अफ्रीका के बारे में हम लास्ट मेरा मतलब ये था कि they've been striving to play the perfect game. That is where we discussed, right? I think they played their perfect game. बाकी फाइनल में अब ठीक है, हो गया. टूर्नामेंट का जो उनको चाहिए था कि ऑपोजिशन को 70 के नीचे आप ऑल आउट कर दिए और जाके इतना वन साइडेड वे में, इतना डोमिनेटिंग वे में दे वन. आई थिंक दिस वाज द मोस्ट परफेक्ट गेम दैट साउथ अफ्रीका प्लेड. अफगानिस्तान के लिए थोड़ा खराब तो लग रहा है. मतलब श्योर प्रेडिक्शन था हमारा कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, लेकिन ऐसे जीतेगा नहीं लगा था. आई वाज होपिंग फॉर अ क्लोजर गेम, बट ठीक है. अफगानिस्तान के लिए आई डोंट थिंक एनीवन आउट देयर इज गोना गो आउट एंड रिडिक्यूल देम फॉर दिस. आई कांट. जैसे मीम फेस्ट शुरू हो जाता है ना भाई, इस तरह से. अभी जैसे मान लीजिए आप बांग्लादेश हारा रहता है इसे, तो आप सोच रहे हैं ट्विटर पे भी क्या हो रहा होता है. लेकिन अफगानिस्तान के लिए कभी कोई नहीं आएगा वैसा फीलिंग. विल बी लाइक ठीक है, कोई नहीं, हार गया. There's always a next time. But I think South Africa के लिए the tournament ends here. That's how I would look at it. But we'll talk about that in the next semi-final के इसमें wrap up में. Right. So the first semi-final, Afghanistan versus South Africa, काफी one-sided हो गया. इतना one-sided होना नहीं चाहिए था. South Africa advanced to the final, but I think Afghanistan still had a very very productive and क्या बोलते हैं उसको, wholesome World Cup. This time semi-final में पहुंचना अफगानिस्तान के लिए, this is the first major step that they have taken in the cricket, in their cricket, right? Hopefully they grow from there. मुझे खुशी इस बात की है कि अफगानिस्तान is an Asian team that is growing. हमारा एशिया कप भी थोड़ा कॉम्पिटिटिव होगा.
जब जब व्हाइट बॉल एशिया कप होगा, स्पेशली T20 का, तो और ज्यादा कंपटीशन उसमें देखने को मिलेगा। बांग्लादेश उसमें सरप्राइज फेंकता ही रहता है। एशिया कप का मेरे ख्याल से लगता है स्ट्रॉन्गेस्ट टीम तो श्रीलंका ही निकल गया था, किसी भी हालात में, किसी भी फॉर्मेट का मैच हो रहा हो, श्रीलंका एशिया कप में काफी स्ट्रांग निकल कर आया था। बट अफगानिस्तान के लिए काफी खुशी है। मैच बेहतर हो सकता था, बट मौका बहुत अच्छा था। एक और पॉइंट हम रेस करना चाहेंगे, उसके ऊपर आपके व्यू। डू यू थिंक कि अफगानिस्तान कुछ ज्यादा ही ड्रेन्ड था इमोशनली, फिजिकली, बिकॉज द वे दे वॉन द लास्ट मैच, बांग्लादेश वाला, और बहुत ही क्विक टर्न अराउंड टाइम भी था उसके बाद, तो क्या उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट होगा? ऑल्दो उसके बाद भी हैं तो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स ही सारे के सारे, थोड़ा तो और बेटर कर सकते थे, बट वाज दैट अ रीजन, रोहित भाई? रीजन हो सकता है, मतलब इमोशनली व्हाई नॉट। आप उनका बैकग्राउंड देखिए, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जितना अचीव कर रहे हैं, इन इटसेल्फ इट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग फॉर देम। प्लस फिजिकली आल्सो दे वुड बी ड्रेन्ड आउट, कोई इसमें शक ही नहीं है। इतना ज्यादा मतलब लेट हो रहा है आपका फ्लाइट्स, आप 3 बजे पहुंच रहे हैं, 8 बजे आप फिर ग्राउंड के लिए निकल जा रहे हैं। तो आप देखिए, किसी भी हिसाब से शेड्यूलिंग वाज नेवर दी परफेक्ट शेड्यूलिंग, बट एवरीबडी हैज टू एक्सेप्ट कि वेस्ट इंडीज में मैच हो रहा है। अब जैसे अभी साउथ अफ्रीका का फ्लाइट 6 घंटा डिलेड हो गया, अब भाई रनवे पे कोई गाड़ी आपका गड़बड़ा गया तो क्या कर लीजिएगा? दीज आर कुदरत का निजाम, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एंड अगेन द बेस्ट थिंग इज दे आर नॉट सेइंग इट्स एन एक्सक्यूज, उन्होंने नहीं बोला, आप बाकी लोग ना, हम लोग बोल रहे हैं। एंड इन इटसेल्फ अगेन दे आर लर्निंग, दूसरे साइड के लिए भी हो जाएगा कभी ना कभी, आपको कभी फायदा मिलेगा, यू ग्रो, यू बिकम स्ट्रॉन्गर। मतलब अल्टीमेटली एवरीबडी हैज टू एग्री कि ये सारे मैचेस का एक पर्टिकुलर जोन में होना, एक टाइमिंग पे होना, इट्स बिकॉज ऑफ द साउथ एशियन क्राउड व्हिच इंक्लूड्स अफगानिस्तान, हु आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट। सो ठीक है, थोड़ा ड्रेन हो गए, बट देन अगेन आई वुड से कि अफगानिस्तान हारी बिकॉज बहुत ही खराब पिच मिल गया। दिस पिच वॉज नॉट सुटेड फॉर अ सेमीफाइनल, फॉर दैट मैटर नॉट इवन अ लीग मैच। मतलब एक ऐसा पिच आप दे रहे हो जिसमें वेरिएबल बाउंस हो रहा है, लेटरल मूवमेंट हो रहा है, बहुत टफ था उन लोगों के लिए। एंड फॉर अ सेकेंड, एक चीज और इसमें जरूर लाएंगे कि अफगानिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, दे मिडिल ऑर्डर इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, उनका मिडिल ऑर्डर बहुत कमजोर है। आप जो गुलबुद्दीन नायब हैं, मोहम्मद नबी वाज नॉट इन फॉर्म, दोनों शायद मैक्सिमम जीरोज मारे, एक 4 0 मारा है, दूसरा 3 0 मारा है। करीम जन्नत है, कोई खास नहीं। और जैसे ही गुरबाज पहले ओवर में जैनसन पे, विच वाज द इजीएस्ट बॉल, स्लिप में जिस तरह आउट हुआ, आफ्टर दैट इट वाज वेरी वेरी क्लियर कि दिन थोड़ा खराब है, एंड इट बिकेम रियली बैड फॉर देम। सो थोड़ा बहुत होगा कारण, ड्रेन थोड़ा हो गए। थोड़ा बहुत तो हाँ, नर्व्स भी यार, थोड़ा बहुत तो नर्व्स भी, मतलब वी वर टॉकिंग अबाउट दिस लास्ट टाइम भी ना कि इट विल बी, दोनों बोथ टीम्स विल बी वेरी नर्वस। एंड अफगानिस्तान के केस में उनका किस्मत की मैच शुरू होने के पहले, बिफोर दे कुड एक्चुअली गेट इनटू इट, एस्टैब्लिश देमसेल्व्स, मैच शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। और जब आप 25-30 पे 6 हो जाओगे तो फिर उसके बाद देयर इज नॉट मच यू कैन डू आफ्टर दैट, राइट? तो थोड़ा उनका किस्मत भी था। इफ दे हैड बीन बॉलिंग फर्स्ट, साउथ अफ्रीका वाज बैटिंग फर्स्ट, एंड थोड़ा सा उनको मैच में आने का मौका मिलता तो दे माइट हैव बीन एबल टू पेस इट आउट, बट वो हो ही नहीं पाया। दे वर नेवर इन इट। पीवी भाई बस एक चीज बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका थोड़ा नर्वस होगा बिकॉज उनका पहला सेमीफाइनल था। तो साउथ अफ्रीका तो बहुत नर्वस होगा क्योंकि उनका पहला फाइनल होने जा रहा है। अब तो अरे भाई, अब तो मतलब पूरा दुनिया मान लिया कि ना ना अब यहीं तक पहुंच सकता था तो यहीं तक पहुंचेगा। अब तो उस एटीट्यूड से जाएगा ना लड़का साहब। देखिए कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट। चलिए ठीक है। नहीं, just one more thing, क्योंकि I know we're going to be moving to the India-England game soon. Props to the only Englishman who deserves a little bit of credit, Jonathan Trott. Wow. And even the coaches before him, Jadeja, Dwayne Bravo, pro bono work कर रहा है, and the amount of work that they have put in with Afghanistan, kudos यार भाई, बहुत मेहनत किया है लोग इस टीम के साथ, and all for what? पैसा के लिए तो नहीं कर रहे। जोनाथन ट्रॉट का काफी इम्पैक्ट है, आई एम श्योर उसके बारे में और भी सुनने को मिलेगा हम लोगों को एज एंड व्हेन, जब टीम वापस जाएगी, अभी उसके बाद की बातें होंगी, मीडिया भी थोड़ा घुसेगी तो पता चलेगा और भी। बट ट्रॉट इवन ऑफ कोर्स, ब्रावो, इवन ब्रावो, मतलब जो एक्टिंग किया है, चैंपियन गाना गाते हुए अगले मूवी में आपको दिख जाएगा भाई, किसी भी मूवी में आ सकता है। तो दैट्स द केस। सही बात है, बहुत गुड कॉल आउट। So moving on to the second semi-final, one-sided, not as much as the first one, but a lot of nerves, but still very one-sided. 171 का स्कोर, mid inning break में
did we think that this was enough? What were your thoughts? देखिए, कहा गया 167 इज द एवरेज ऑन दिस पिच एंड दिस वाज नॉट अ रेगुलर पिच ऑफ गयान. आप अगर शुरू में देखिए रोहित शर्मा जिस तरह से बैटिंग कर रहा था, मतलब कई सारे बॉल ऐसे थे मिडिल ओवर में, खासकर जब बारिश के बाद आया था, कि भाई लग ही नहीं रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहा था, बट बैट और बॉल का साउंड बता दे रहा था कि कनेक्शन अच्छा नहीं हो रहा है. एंड कोहली का जिस तरह डिसमिसल हुआ, बॉल थोड़ा नीचे रह रहा था, एवरेज बाउंस वाज मच लेसर कंपेयर्ड टू आपके प्रीवियस मैच जो सेंट लूसिया में हुआ. सो 175 वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वेरी चैलेंजिंग स्कोर. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक ही चीज था, जब लिविंगस्टन 4 ओवर 24 का कर सकता है तो चहल और ये तो खुद बटलर ने भी कहा कि भैया हमारा बॉलर जब इतना बढ़िया करता है, तभी हमको लग गया कि भाई इनका जो कुलदीप यादव और अक्षर पटेल है ये बहुत खतरनाक होने वाले हैं. एंड दैट वाज ऑलवेज टू बी द केस. मतलब दिख रहा था. और मतलब बहुत चीज है, बहुत सारी बातें करेंगे, बट प्लीज पीवीवाई इस पे पहले आप अपना बोलिए. नहीं, इसमें भी अगर आप देखिए रोहित शर्मा और सूर्या जो हमारे दो टॉप स्कोरर्स थे, इवन व्हेन दे वर बैटिंग, दे वर गेटिंग द शॉट्स आउट, बट एट नो पॉइंट वर दे लुकिंग कंप्लीटली कंफर्टेबल कि आउट ऑफ शेप हो जा रहा था. रोहित शर्मा को कभी आप अनग्रेसफुल वे में बैटिंग करते कभी नहीं देखिएगा, लेकिन देयर वर इंस्टेंसेस जब राशिद डाल रहा था, ही वाज ट्राइंग टू हिट एंड बॉल आ ही नहीं रहा है बैट पे. तो अब ऐसे विकेट पे अगर आप खेल रहे हैं तो 170 was gonna be par score at on any day. एंड अगर आप बॉलिंग भी देख लें हमारे तरफ से, अक्षर लिया विकेट, हमारे तरफ से जाडेजा वाज इफेक्टिव, लेकिन कुलदीप यार भाई इतना घुमा रहा था जो बॉल वो फट जाएगा यार बैट्समैन का, जो भी साला सामने फेस कर रहा है. तो आई थॉट दिस वाज लाइक, आई थिंक द क्रिटिसिज्म दैट इज लाइकली कमिंग इज कि दिस वाज टेलर्ड टू इंडियन स्ट्रेंथ. दैट्स व्हाट द क्रिटिसिज्म वी आर हियरिंग फ्रॉम द इंग्लिश टीम. बट ऐसा कहाँ लिखा है यार कि स्पिनर सिर्फ अच्छा क्वालिटी स्पिनर सिर्फ इंडिया ही खिला सकता है. आप भी लेकर आओ यार, आप भी खिलाओ. सो आई थिंक द स्कोर हाफवे मार्क पे लाइक आई वाज नर्वस. 170 काफी रन होता है यार. स्थिति तो इतनी ही है कि वो लोग अपने एक स्पिनर को एक बॉल नहीं दिया. मोइन अली को टीम में रख के, मतलब बटलर शुड टेक द, मतलब इसका पूरा अपने पर ले लें, क्योंकि उन्होंने मौका ही नहीं दिया स्पिनर को. और जॉर्डन मार खा रहा था, या इवन सैम करन 19 रन का ओवर उसी का पलटा. सैम करन तो ऐसे बोल सकता है कि हम भी स्पिनर ही के जितना फेंकते हैं, तो हमको क्यों तुम लोग पेस बॉलर में कंसिडर कर रहे हो. तो सैम करन के लिए आई एम सॉरी, प्लीज. तो नहीं, फर्स्ट अप इंग्लिश टीम जो भी बोलता है इस तरह की बातें, उनका दूध भात है, उनको नहीं समझ में आता है ये गेम. बहुत क्लियर है, दे हैव शोन इट विद द वेट. पूरे इंग्लैंड क्रिकेट की हिस्ट्री में एक ही बड़ा प्लेयर हुआ है, वो था इयान बॉथम. और इयान बॉथम कपिल देव का जूते का फीता भी नहीं बांध सकता है अपने क्रिकेटिंग स्किल के औकात के हिसाब से. ठीक है, तो इयान बॉथम उनका सबसे बड़ा प्लेयर है. और कपिल देव से हमारा शुरू हुआ है. ठीक है, तो बहुत डिफरेंस है इंडिया और इंग्लैंड के क्रिकेटिंग स्किल्स के बीच में. और इंग्लैंड वालों को नहीं पता है क्रिकेट अभी तक. ठीक है, वो लोग अपना कुछ करता रहता है, बात बनाना आता है उन लोग, बहाना बनाना आता है. ठीक है, बाकी मैच के बारे में हम ये बोलना चाहेंगे कि कोहली जो छक्का मारा तो लगा कि कोहली आ गया सही में यार, लेकिन जिस बॉल पे आउट हुआ ना रोहित भाई, ऊपर नीचे वाला बात ठीक है, बट उस लाइन के बॉल पे किसी भी बैट्समैन को आउट नहीं होना चाहिए. जो प्रोफेशनल बैटर है उस लाइन के बॉल पे आउट नहीं होना चाहिए. लेकिन कोई बात नहीं, कोहली है. देखिए, कोहली के छक्का को देख के दिख जाता है कोहली द बैट्समैन इज इन फॉर्म. बट अगले शॉट पे जिस बॉल पे आउट हुआ, कोहली द वनाबी बैट्समैन जो इस वर्ल्ड कप में बन के आया है ना, सुपर एग्रेसिव, ओवरली, टू मच ऑफ थिंग्स इन द फर्स्ट 1 or 2 ओवर, वो बैट्समैन नहीं है कोहली. अगर कोहली खुद को समय दे, देयर वुड बी बेटर रन्स. बट अगेन फॉर अस इन दिस होल वर्ल्ड कप इट हैजंट गॉन अगेंस्ट अस. अभी तक कभी गया नहीं है, बिकॉज 8 बैट्समैन का कुशन लेके खेल रहे हैं, सबके पास मौका मिलता है. भाई अगर सही मायने में देखिए तो 15 बॉल का पर बैट्समैन का कोटा है. ठीक है, अपना सब मार रहा है सब लोग, लेकिन अगेन कोहली शुड गिव सम टाइम. बैट्समैन हम लोग साथ ही हैं रोहित भाई, शिवम दुबे को तो रहने दीजिए. हमको लगा था. आप एक चीज बताइए, जॉर्डन बॉलिंग कर रहा था, शिवम दुबे के ऊपर सबको भेज दिया गया. हार्दिक पांड्या आए, रविंद्र जडेजा आए, तब शिवम दुबे आए. उसका पैर देखिए, ही वॉज वेटिंग एवरी कि भाई उसको शॉर्ट बॉल आएगा, हिला तक नहीं पैर. ग्लू, मतलब जिसको कहते हैं ना, इतना बड़ा फेविकॉल डाला गया था उसके लिए. एक बहुत अच्छा ट्वीट हम पढ़े इस बात पे कि
शिवम दुबे से अच्छा फुटवर्क स्टीफन हॉकिंग का। बाप रे बाप, पाप चढ़ेगा। नहीं मतलब पाप चढ़ेगा देखिए दिखाने। नथिंग रॉन्ग, आप 18वें ओवर में आउट होते हैं, बट प्लीज लुक एट द वे यू आर बीइंग डिसमिस्ड। अगर वो मान लेते कि मारने में आउट हो गया, लोग बोलते अरे भाई ठीक है 18वां ओवर क्या करता, बट द वे ही मतलब टेंटेटिवली पोक कर रहे हैं, कोई कन्विक्शन नहीं है। एंड अगेन जॉर्डन एंड आर्चर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यही लोग बॉलिंग करने वाले थे। हमको तो लगा कि अक्षर पटेल को उसके पहले डाल देना था, हाँ डाल सकते इवन थे। बिफोर अर्शदीप सिंह वाला बॉल बस देना चाहिए शिवम दुबे को, बिकॉज अक्षर पटेल इज अ मच मच बेटर बैट्समैन अगेंस्ट स्पेस बॉलिंग। उसका छक्का भी दिखा कि मतलब लॉन्ग लिवर्स को यूज कर रहा है। शिवम दुबे अनफॉर्चुनेटली पूरे 6 मैच में 7 मैच में कुछ ऐसा नहीं किया है, दो अभी बार Would you play? 35 और 27 कहीं नहीं। Would you play him in the final? अब तो चेंज नहीं करेंगे, आई थिंक सो। I would still bring in somebody like a Sanju Samson. आई एम नॉट श्योर, हमको नहीं लगता है अभी लोग चेंज करेगा, बहुत दिक्कत है। बस जानते हैं ना, मतलब देखिए आप ही सोचिए ना, सैमसन के लिए एकदम से फाइनल में ले आए। If I were in हाँ, Samson's shoes, I would be लेकर आओ, खेलेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि आप and same holds for I think Kohli is probably one of those जहाँ पे we are like कि ठीक है चलो he's having a slump, so maybe dropping somebody like him in a game as big as a final is probably not something we would go for if we were hypothetically in those shoes of Rahul Dravid. लेकिन कोहली तो शिवम देखो दुबे क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन शिवम मतलब दुबे हाँ, के केस में शिवम दुबे के केस में यार वो किया नहीं है कुछ भी, दिख रहा है कि ही इज नॉट इवन, मतलब ऐसा नहीं है कि ही इज नॉट इवन ट्राइंग, बट ही इज जस्ट नॉट देयर। तो यार इट्स नॉट फेयर टू समबडी लाइक अ संजू सैमसन हु इज सिटिंग आउट इन द बेंच। यशस्वी जायसवाल को तो चलो बहुत बड़ा करियर आगे उसका आगे अभी बाकी है, लेकिन सैमसन का यार मतलब आई जस्ट फील सॉरी फॉर दैट डूड। नहीं गलत है ये, लाइक इतने मैचेस के बाद मिलना चाहिए मौका। यू शुड बी एबल टू स्वैप पीपल आउट। ठीक है, हम अगेन मेरा प्रॉब्लम बस ये है कि फाइनल में डू यू सी अ चेंज? आई थिंक नॉट, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। फाइनल का ओकेजन है। यार अब यूसुफ पठान को लेकर आए थे हम लोग 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल दैट में। वाज अ फोर्स चेंज, दैट वाज अ फोर्स चेंज। आपका लास्ट मोमेंट में सहवाग इंजर्ड था, इंजरी हो गया था। इंजरी हो गया था, फोर्स चेंज था। पीपी भाई अभी कुछ कर दीजिए तो अलग बात है, आप बगल में है, जाइए थोड़ा। दैट वाज अ फोर्स चेंज, आप मतलब जाइएगा सी तो अगेन। पराशर भाई ये बात मान लीजिए कि शिवम दुबे का फुटवर्क नहीं है, भाग नहीं पाएगा। हाँ भाग नहीं पाएगा। नहीं मतलब थोड़ा सा देखिए, दिक्कत ये भी है ना कि शिवम दुबे रिक्वायर्स दोज सॉर्ट ऑफ कंडीशंस जहां पे स्पिनर्स पे पूरा डोमिनेट हो जाए। देखिए आईपीएल का पिच और वेस्ट इंडीज और यूएस के पिच का कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड इसमें भी शिवम दुबे का किस्मत खराब था कि आउट हुआ जब, मतलब आपका रोहित शर्मा या मतलब रोहित शर्मा के आउट होने के बाद आपका स्काई था और हार्दिक पांड्या आया, तब तक स्पिनर था। और जब शिवम दुबे आया तब सिर्फ हाँ पेसर बचा हुआ था, तो ही वाज नॉट, उसका ना स्ट्रेंथ है पेसर, ना पिच वैसा है। तो अनफॉर्चुनेटली ही वाज टोटली आउट ऑफ, मतलब गलत जगह पे फंस गया। बट अगेन आई डोंट सी एनी चेंज इन द फाइनल, दैट्स द थिंग। हमको याद है 2003 में भी हम लोग फाइनल गए थे इसी तरीके से, मतलब चेंज तो हम लोग नहीं करना चाहते। लास्ट वर्ल्ड कप भी देखिए ना, हम लोग सेम टीम को जितना ज्यादा हो सकता है खिलाते हैं। एंड दैट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस टीम आल्सो कि पूरा चांसेस दिया जा रहा है। यू नेवर नो, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ बेटर पिच नाउ, दैट्स वन थिंग। मतलब गयाना से बेहतर पिच होगा आपका यहाँ पर, बारबाडोस, राइट। बारबाडोस। तो एक एक डिस्कशन और कर लेते हैं इस पे कि इंग्लैंड की टीम टॉस जीते, टॉस जीत के जब बटलर बोला कि हम लोग बॉलिंग करेंगे, मेरे ख्याल से रोहित शर्मा वहीं पर काफी खुश हो गया था। रोहित शर्मा बोला कि यहाँ तो हमको बैटिंग ही करना था। और क्योंकि ये सबको पता था, वो तो मेरे ख्याल से बटलर के दिमाग में ये चल रहा था शायद, या फिर इंग्लिश थिंकिंग ये था कि मौसम के हिसाब से करो, क्योंकि पिच का क्या होगा। और मेरे ख्याल से ये कोई नहीं एक्सपेक्ट किया था कि सिर्फ एक स्टॉपेज होगा और उसके बाद एट अ स्ट्रेच 32 ओवर का खेल हम लोग खेल लेंगे। 8 ओवर के बाद एक ब्रेक हुआ, उसके बाद 32 ओवर का गेम लगातार हो जाएगा एंड सन बीटिंग डाउन, तो वो कोई प्रेडिक्ट शायद नहीं कर पाया था। उसकी वजह से शायद वो लोग बॉलिंग ले लिया। उसके बाद बॉलिंग में भी ऑफकोर्स रोहित भाई ऑलरेडी कॉल आउट कर चुके हैं कि स्पिनिंग ट्रैक था, सबको दिख रहा था कि स्पिनर पे लोगों का कुछ भी टाइम नहीं हो रहा है, सारा पेसर लोग आके स्लोअर फेंक रहा है, बुमराह ऑफ स्पिन फेंक के विकेट ले लिया है कल, ठीक है। और वो लोग मोइन अली को एक ओवर नहीं दिया। तो ये पूरा इंग्लिश थिंक टैंक का समझ है। बाकी
एक भी मोमेंट ऐसा नहीं था एक्चुअली इन द होल गेम जहां पर इंग्लैंड आगे जाता हुआ दिखा। कोहली और ऋषभ पंत को ये लोग ले लिया पावर प्ले में, बट फिर भी जो पावर प्ले का स्कोर था हमारा 6 ओवर में कुछ 49 कुछ था रोहित भाई, 47 था शायद। हाँ 40s में था, 2 विकेट डाउन पे। तो वो लग रहा था कि 7-8 के एवरेज पे चल रहा है अगर मामला, तो वी आर अहेड इन द गेम, क्योंकि 8 का रन रेट अबव पार था, ये तो डेफिनेट था। बट इंग्लैंड के ऊपर रोहित भाई कोई टिप्पणी? देखिए इंग्लैंड का हमको बटलर का कप्तानी अच्छा नहीं लगा। 2-3 जगह हम बताते हैं। एक, हमको लगा मोइन अली को क्यों नहीं यूज किया, बिकॉज दोनों समय रोहित शर्मा और सूर्या दो राइटी करते रहा, और उसके बाद फिर से ये लोग हार्दिक पांड्या को उतार दिया। तो एक तरीके से वो नहीं होता है कि आपका ऑफ स्पिनर है तो लेफ्टी बैट्समैन होना चाहिए, इसलिए लिविंगस्टोन को लेग स्पिनर को रखा और मोइन अली को नहीं यूज किया, विच आई थॉट वाज वेरी वेरी बैड ऑन देयर पार्ट। दैट वाज वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट, हमको एक चीज और ये लगा कि आप कीपर हैं, बटलर वाज द कीपर आल्सो अलोंग विद बीइंग द कैप्टन। उसको पूरा मैच दिखा है सबसे अच्छे जगह से कि बॉलिंग में क्या हो रहा है। आप पहला बॉल स्पिनर का फेस करते हैं अक्षर पटेल, एंड यू आर गोइंग टू हिट हिम रिवर्स स्वीप जो आप मार रहे हैं। आई थॉट ही कुड हैव सीन अ फ्यू बॉल्स। बेस्टो का हमको पता है कि उसका ऐसी ही बैटिंग चलता है। अक्षर पटेल को दिख गया होगा कि तो बड़ौदा का मेरा पिच है, हम तो साले अभी तुम्हारा ले लेंगे, बोल बोल के लेंगे, इतनी बार लेंगे जितना तुम काउंटिंग नहीं कर पाओगे। बट आई रियली फेल्ट कि अगर, बिकॉज देखिए इस पूरी टीम में इंग्लैंड की बैटिंग आई फेल्ट वाज ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन देयर ओपनर्स एंड देन ब्रुक। दैट वाज द, मतलब लिविंगस्टन का ये लोग बहुत तारीफ करता है, बट देन उसका जो 10 बॉल का वो है ना, वो थोड़ा सा बहुत बेकार है यार, लिविंगस्टन बहुत वो बेकार है। लिमिटेशन है, ये सब बोलने के लिए वाली बात है। सो आई फेल्ट कि बटलर शुड हैव सीन सम मोर बॉल्स डिलीवरी, थोड़ा देख लेता अक्षर पटेल का 1-2 बॉल। मारना तो है ही तुमको 8-9 रन के रेट पे, एंड एट दैट पॉइंट अगर देखिए आगे भी था वो लोग। अर्शदीप को मारा ही पिछले ओवर में, तो ऐसा नहीं था कि 3 ओवर में लोग 25-26 पे थे कि ये लोग पीछे थे, बट वो विकेट ना पूरा ओपन कर दिया एकदम से, स्पिनर्स उसके चढ़ गए। और एक बार हमारे स्पिनर को मौका दीजिएगा तो हम लोग इनको पूरा गेम दिखा देंगे। तो वो वाली बात है। आई थॉट एक और चीज जानते हैं, हमको याद आ गया 91 में अजरुद्दीन लॉर्ड्स में, जिसमें 333 मार दिए थे, ग्राम गुच 23, तो हुआ था कि हम लोग बैटिंग करेंगे, बहुत अच्छा पिच है। अजरुद्दीन जाते जाते में ऊपर से क्लाउड दिखा, तो अजरुद्दीन बोला नहीं हम बॉलिंग करेंगे, और वापस आते आते क्लाउड चला गया था तो अजरुद्दीन बहुत गाली खाया था उस बात के लिए बेचारा। वही वाली बात है कि यू शुड नॉट डिसाइड एवरीथिंग ओनली ऑन द ओवरहेड कंडीशंस। आपको पता था कि शावर आएगा, मे बी हट भी जाएगा, बट इंग्लैंड पूरी तरह से वो एकदम उस माइंडसेट से थी कि कहीं मैच 10 ओवर का हो गया तो हम लोगों को पता होगा कितना स्कोर करना है, हमारे पास एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप है, ऑल दैट। सो दे वर रियली, मतलब एंड आप देखिए ना, हमारा सबसे वीक लिंक अगर जडेजा और हार्दिक पांड्या का 4 ओवर है, उसमें हम लोग 2 किए, वो भी चाहते तो नहीं कराते, 16 ओवर में तो मैच खत्म कर दिए एक तरह से। तो really captaincy wise Butler has to look into this. That's it. I think Indian team का एक चीज that we haven't talked about, सूर्या भाव and पांड्या का बैटिंग। पांड्या भाई, he was the difference between a 150 and a 170, right? Last में आके clean hitting एकदम, and वो psychologically it's a very different mindset, right? When you're going in chasing, knowing that you're chasing 170 versus you're chasing like a 140 or a 150 on a difficult wicket. तो एक तो वो कि पांड्या का बैटिंग has come good in this tournament, and दूसरा सूर्या भाव को बहुत गाली दिए हुए हैं कि साला जब मौका रहता है तब रन उनसे बनता नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे वो रन बनाया रोहित शर्मा के साथ, अगर वो नहीं बनाया रहता तो हमारा 130-140 पे टीम रैप अप हो गया रहता, क्योंकि उस टाइम पे कंसोलिडेशन जरूरी था, एंड ही डिड व्हाट वाज नीडेड। राइट, कोर्स। बट इंग्लैंड के लिए पराशर, इंग्लैंड क्या बोलेगा यार इंग्लैंड के लिए, साला कुछ बोलने को रहा ही नहीं है। एक तो मतलब यू शोड अप अनप्रिपेयर्ड, you knew what the conditions were going to look like, you don't show up with a team that was mapped or had the skill sets to be able to make the best of those conditions, and उसके बाद फिर साला रोना शुरू कर दो, जो यूजुअल इंग्लिश मीडिया का रहता है। माइकल वॉन का पढ़े ही होंगे आप लोग कि मतलब आए बाएं कुछ भी बोल रहे हैं, साला मतलब हार गया, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, सीख लो कुछ अफगानिस्तान टीम से भी। they are not crybabies making excuses, they accept what they did and they moved on. राइट, नहीं सीखना तो नहीं है, सिखा नहीं सकते आप अंग्रेज को कुछ भी, वो तो तय है। जॉनी बेयरस्टो उनका नामी बल्लेबाज है, आज तक बैटिंग नहीं सीख पाया, तो क्या ही। जॉनी बेयरस्टो से ज्यादा ओवररेटेड आदमी हमको लगता है दुनिया में नहीं है, मतलब है ही नहीं।
कुछ भी नहीं है जॉनी बेयरस्टो से ज्यादा ओवररेटेड। हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं बट हमको कुछ भी और दिमाग में नहीं आ रहा है, ऐसा हालत है। बट ठीक है, हम लोग माइकल वॉन के ऊपर, हाँ हम बताइए। एक सेकंड, बस एक लास्ट थिंग जरूर इंग्लैंड के लिए बोल देंगे कि पूरे टूर्नामेंट में इंग्लैंड बेसिकली हराई सिर्फ वेस्ट इंडीज को, इसके हाँ। अलावा इंग्लैंड हराई है नामीबिया को, ओमान को और यूएसए को। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस, अच्छा टूर इन लोगों का रहा, अच्छा बीचेस देखे होंगे एंड मतलब समझ रहे ना कि वहां के यहाँ पे लोग टैन होके अच्छा घर पे जाएगा, बहुत अच्छा हाँ। लगा इन लोग के लिए। गुड विजिटर्स, वेरी गुड विजिटर्स। जाते जाते रास्ते में रुक के गोल्फ खेलेगा और बोलेगा भाई स्लो एंड लो। अरे चूतिए, तो खेलना भाई उसमें स्लो एंड लो। बाकी ठीक है, सारा एशियन टीम सीख गया स्विंगिंग कंडीशन में खेलना और बाउंसी विकेट पे खेलना, इनको नहीं सिखा पाया कोई आज तक। अबे हमारा जडेजा पुल मारना सीख गया भाई। 2009 का जडेजा देखिए, 2024 का जडेजा देखिए आप। लेकिन ये लोग स्पिन खेलना नहीं सीख पाए। ये लोग को नहीं आएगा, ये लोग को नहीं आएगा। बट मूविंग ऑन टू द बिग गेम कमिंग अप, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका एट द बारबाडोस फाइनल। कैसा दिख रहा है आपको? क्या क्या समीकरण बनता हुआ दिख रहा है? कैसे स्ट्रेंथ वीकनेसेस के हिसाब से दोनों टीमें कैसे मैचअप करती हैं? टू टीम्स हु आर अनडिफीटेड टिल नाउ। तो ये भी अच्छी बात है इन अ वे कि फाइनल में एक्चुअली दो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग टीम्स पहुंची हैं। अगेन अगर नामीबिया यूएसए को हरा के इंग्लैंड पहुंच जाता तो इट वुड हैव बीन, मतलब हो जाता तो हो ही जाता, लेकिन ठीक है, इसके बारे में बताइए। देखिए एक चीज है ना कि दोनों टीम पहुंची है अनडिफीटेड, बट अगर आप साउथ अफ्रीका का आना देखिए, एक्सेप्ट फॉर लास्ट सेमीफाइनल मैच, वो सारा क्लोज मैचेस जीत जीत के आए, 1 रन 5 रन यही सब करके वो पहुंचे हैं किसी तरीके से यहाँ। ऑन दी अदर हैंड इंडिया का हैज बीन ऑलमोस्ट कन्विंसिंग। कहीं भी हम लोग एक पाकिस्तान वाला मैच जो 6 रन से जीते, अदरवाइज ऐसा कभी हम लोग कहीं फंस नहीं रहे थे। आयरलैंड भी इजी था, यूएसए भी ठीक था, सेमीफाइनल आसान ही पड़ा, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब आसान पड़ा, तो बड़ा डिफरेंट डिफरेंट ट्रेजेक्टरी है। एंड अगेन आई वुड से हियर कि साउथ अफ्रीका हैव नॉट बीन टेस्टेड इन सेमीफाइनल दैट विल गो अगेंस्ट देम। एंड द फैक्ट दैट कि उनके पास क्या है ना, उनको बहुत ज्यादा ही अच्छा बॉलिंग पिच मिल गया, जिसमें अभी तो उनके नोकिया को यही लग रहा होगा हमसे अच्छा कौन। Similarly for Rabada, he is really good. But then I personally feel that we would be very, very good against them. Unlike, their spinners, Maharaj and Samshi, they both are very good. But our spinners would be better. I'm not sure कि वो लोग हमारे खिलाफ 2 स्पिनर लेके उतरना चाहेंगे, 2 लेफ्ट आर्मर, बिकॉज हमारे पास 4 लेफ्टी बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर में, एंड दैट वुड बी वेरी वेरी टफ फॉर देम. So maybe I think they might drop Samshi and bring back that Bartman, जो भी उनका एक और पेसर था, Bartman, उसको वापस वो लोग लेकर आ जाए. That might be one change which I see in the South African side. Of course, यहाँ का ब्रिजटाउन में है ना आपका ये फाइनल. हाँ, ब्रिजटाउन का पिच जो है, I personally feel is a better pitch. बिकॉज इसी में हुआ था आपका, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड यहीं पे हुआ था. ऑस्ट्रेलिया ये पहला मैच जिसमें 40 रन, मतलब ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट 200 क्रॉस कर गई थी. सो आई पर्सनली फील कि यहाँ पे अच्छा आपका होगा. हम लोग का इंडिया अफगानिस्तान भी यही हुआ है. इंडिया अफगानिस्तान में यही हुआ. एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका यहाँ पे कोई भी मैच नहीं खेली है ब्रिजटाउन में, है ना. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स. आई थिंक सारा नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र इंडिया के फेवर में है, कोई दिक्कत नहीं है. दिन भी बढ़िया है. नहीं देखिए बस नहीं. अरे हमें और सपने मत दिखाइए. देखिए हम लोग ऐसे मत बोलिए. देखिए हम लोग तो 7 महीना पहले नवंबर 19 को भूल नहीं पाएंगे हम लोग. जिंदगी में कोई दिन भूले ना भूले, उस दिन को तो नहीं भूल सकते. लेकिन नवंबर और जून में बहुत फर्क है. जून में हम लोग ठीक 41 साल पहले जीते हुए हैं कप. दूसरा आएगा, ठीक है, ये आएगा, इस बार आएगा. तो बोलिए जिसको मेरा मतलब बैटिंग पे थोड़ा सा एक सवाल है आप दोनों लोगों के लिए. लाइक फॉर लाइक अगर आप मिडिल ऑर्डर कंपेयर कीजिए, स्पेशली अगेंस्ट स्पिन, I would argue कि South Africa has much more competent, much more potent batsmen in their middle order. Between Klaasen, Miller, even Stubbs for that matter, they are really, really good players of spin. How do you compare them with the people that we have on our side? Considering कि हमारा top order में कोहली अभी तक नहीं चला है, so we don't know what's going to show up. ऋषभ पंत भी मतलब डे डिपेंडेंट हो जाता है, हिट और मिस. So it boils down to वही 4, 5, 6 कैसा बैटिंग कर रहा है, especially in a big match. And if the wickets are turning.
आप प्लेयर टू प्लेयर अगर बोल रहे हैं ना, तो उनका भी रिजा हेंड्रिक्स अभी तक कुछ नहीं किया है, हमारे साइड से कोहली ऐसा कुछ नहीं किया है, उनका भी क्विंटन डिकॉक उनको एक्सप्लोसिव ओपनिंग दे देता है तो रन पूरा बनता है, हमारे साइड रोहित शर्मा है। कमिंग टू योर मिडिल ऑर्डर, हमारे पास एब्सोल्युटली एक ऋषभ पंत है जो उतना फायर नहीं किया है, बट देन वी हैव अ सूर्य यादव, सूर्य कुमार यादव है, एंड वी हैव हार्दिक पांड्या हु हैव बीन बेटर बैट्समैन। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे पास 7 और 8 नंबर पे 2 जेन्युइनली बढ़िया बैट्समैन है, और उनके साथ पे यानसन और केशव महाराज आर नॉट कंपेरेबल टू लेट्स से अक्षर But पटेल और Jansen, जडेजा। but Jansen has batted well in this tournament, right? हम ठीक है। एक इनिंग थोड़ा बहुत ऐसा कुछ मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोलिएगा यानसन के बारे में। सो आई पर्सनली फील कि आप सिर्फ बैटिंग के हिसाब से मत देखिए, हमको लगता है कुलदीप एंड अक्षर आर बेटर स्पिनर्स कंपेयर टू केशव महाराज एंड शमशी। शमशी से ज्यादा अच्छा कंट्रोल कुलदीप यादव का है। शमशी कीप्स ऑन गोइंग टुवर्ड्स लेग साइड, थोड़ा शॉर्ट भी हो जाता है, एंड शमशी's रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया हैज नेवर बीन ग्रेट, so that's why I think कि शमशी may get dropped and they may bring a pacer, of course depends on pitch। अर्जित भाई, सो ऑफ कोर्स बॉलिंग में बहुत डिफरेंस है पराशर, इवन अगर बैटिंग मैन टू मैन मैप करें हम, और अगर थोड़ा बेहतर दिख भी रहा है नाम के हिसाब से साउथ अफ्रीका, तो जो बॉलिंग फेस करने को मिलेगा साउथ अफ्रीका को और जो बॉलिंग फेस करने को मिलेगा हम लोग को, इट विल नलीफाई अ लॉट एंड प्रोबेबली इट विल बी, उसके बाद इंडिया बेटर दिखने लगेगा। क्योंकि पहला बात यह है कि शमसी का कंट्रोल का इशू हमेशा से रहा है थ्रू आउट हिज करियर, वो इंप्रूव भी जब होकर आया, ही हैज बीन अ वेरी गुड T20 बॉलर, बट उसका कंट्रोल का इशू हमेशा रहा है। ओवर में 1 से 2 बॉल या तो छोटा या तो लंबा उसका आना ही आना है, एक फुल टॉस या एक शॉर्ट बॉल, ये बहुत पुराना प्रॉब्लम है शमसी का। बहुत हद तक काफी कुछ कंट्रोल किया है, जिस दिन नहीं होता है ये उस दिन शमसी और ज्यादा निखर के आता है, लेकिन ये प्रॉब्लम है शमसी का। और मिडिल ऑर्डर में हमारे पास स्काई, अक्षर और जडेजा, ये 3 है, और पांड्या मेरे ख्याल से स्पिन और पेस में फर्क नहीं पड़ेगा पांड्या को। पांड्या बहुत अलग तरह का पांड्या आया है इस बार, IPL वाला पांड्या नहीं आया है, तो मेरे को नहीं लगता है बहुत ज्यादा ऐसा उस डिफरेंस का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है मेरे को साउथ अफ्रीका को। मेरे को एक ही डाउट है इस चीज में, हम लोग इंडिया अभी तक जो जीता है, मतलब 2022 के बाद से हम लोग अपना T20 का गेम चेंज करने का शपथ लिए और इसको चेंज करते हुए देखे, हम लोग टोटल सेट करने में उतने काबिलियत नहीं रखते थे उस समय, क्योंकि हम लोग अलग तरह का क्रिकेट खेलते थे कि शुरू में रोकेंगे बाद में मारेंगे, वैसा टाइप का थोड़ा सा हड़बड़ा के खेलते थे। इस वर्ल्ड कप में हम लोग आयरलैंड के अलावा सबके साथ टोटल सेट किए हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हैं। पाकिस्तान वाला क्लोज गेम था ऑफकोर्स उसके बाद, बट उसके बाद से सारा गेम हम लोग 40 रन से, 50 रन से, 60 रन से ऐसे जीतते हुए आ रहे हैं। तो ये एक चेंज है, हम लोग को चेस करने का मौका अभी तक नहीं मिला है। फाइनल में अगर चेस करना पड़ा तो विल दैट बी अ चैलेंज? डू वी सी दैट? then it's कोहली डे। कोहली चेस करने में तो फिर उसके पास बहुत इजी साला है, एक को इनिंग में रन बना दिया रहता ना तो कॉन्फिडेंस से बोल पाते। नहीं हाँ। मौका देखिए, हम पहली बार चेस करिएगा आयरलैंड के खिलाफ के बाद, तो डेफिनेटली एक तो है ही ना कि महीने भर के बाद ऑलमोस्ट आप चेस कर रहे हैं, तो वो तो होता ही है, बट देन इतना ज्यादा हम लोग खेलते हैं ना, इतना पता है सबको, और इतना ज्यादा आपके पास डेप्थ है, एक्सपीरियंस है कि दिस इज समथिंग नॉट न्यू। एंड हम लोग अपने आप को हमेशा चैलेंजिंग कंडीशन में प्रूव करते आए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, सो आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, सो दैट्स द थिंग आई पर्सनली फील डूइंग। Great. One threat that you see standing between India and the World Cup? आई फेल्ट क्विंटन डिकॉक, मतलब क्विंटन डिकॉक एकमात्र इनका बैट्समैन ऐसा है, अगर बैटिंग वाइज अगर देखिए, जो 200 रन पार किया है, एंड ही मतलब वो पहला 3-4 ओवर में ना बहुत ज्यादा रन बनाने वाला कर देता है, बिकॉज इस पूरे वर्ल्ड कप का ट्रेंड ही यही रहा है कि पावर प्ले में स्कोर हेविली, बिकॉज बॉल नया है, थोड़ा मजबूत है, उसमें सॉफ्ट नहीं हुआ रहता है, पिच भी आपको मदद करता है, जैसे जैसे स्लो होगा बॉल भी थोड़ा आपका सॉफ्ट हो जाता है। सो आई थिंक डिकॉक को ज्यादा रन नहीं बनाने देना, एंड वंस वी आर एबल टू डू दैट विल डू गुड। that's my personal thing, because again आप लोग बोल रहे हैं, बट यानसन 30 रन बनाया है पूरे टूर्नामेंट में, केशव महाराज का हाई स्कोर 5 रन है, नॉट आउट। इनके पास 6 के बाद इनके पास बैटिंग नहीं है, और उसमें भी स्टप्स पे आई एम नॉट श्योर, बिकॉज द वे ही बैटेड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, छक्का मार के जिस तरह जीतने के चक्कर में था। आई पर्सनली फील कि साउथ अफ्रीका का प्रॉब्लम ये होगा, दे हैवंट बैटेड ऑन अ वेरी गुड पिच इन दिस, तो दे वुड falter somewhere, they would falter, and that's here. Biggest threat I'm seeing is
The threat I'm seeing is उनका middle order. Klaasen and Miller batting for 10 plus overs would be a big threat. क्योंकि अगर दोनों बहुत destructive है, they have shown that they can bat, they're coming on the back of a good form. तो अगर वो दोनों फंस गया ना बीच में 10-12 ओवर अगर, तो that's a problem. क्योंकि they can both play spin also very well. हाँ, right. मेरे हिसाब से द बिगेस्ट थ्रेट इज अर्शदीप सिंह का बॉलिंग. कौन सा अर्शदीप टर्न आउट करता है, क्योंकि क्विंटन डी कॉक और अर्शदीप का ही मैचअप है प्राइमरीली शुरू में. और अर्शदीप थोड़ा वेवर्ड हो जाता है कभी कभी. अगर उसको थोड़ा ज्यादा स्विंग मिल जाता है तो पूरा एक्साइटेड होकर वो थोड़ा बहुत इधर उधर फेंकता है. विकेट भी मिल रहा है बहुत ज्यादा अर्शदीप को, हाईएस्ट विकेट टेकर है हमारा. ऐसा कुछ नहीं है मतलब, बट जस्ट सेइंग कि अर्शदीप को अगर टारगेट करके वो लोग खेलना शुरू किया तो वो पावर प्ले का बेनिफिट शायद ज्यादा दिख सकता है. अरे अर्जित आनंद, अर्शदीप इज द न्यू आगरकर. मार खाएगा लेकिन विकेट लेगा और यही चाहिए. थोड़ा बहुत मार खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है यार. अर्शदीप बेटर है. अर्शदीप बेटर है ना, मैं क्या बात कर रहा है तो अर्शदीप अच्छा है. उसका मतलब खेलते खेलते बहुत सारी चीजें उसकी इंप्रूव होगी. बट ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम लोग माइकल वॉन पे आज डिस्कस नहीं करेंगे. हम लोग फाइनल के बाद आके फाइनल पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे. तब तक माइकल वॉन और रो चुके होंगे किसी न किसी को लेके. तो माइकल वॉन प्रोफेशनली क्राई बेबी है और पैशन से रेसिस्ट. तो माइकल वॉन के बारे में बोलो. हाँ, अरे अटक गया क्या? एक आदमी को हम लोग हाँ आप कट गए थे. एक आदमी को हम लोग एकदम नहीं एक भी वर्ड बोले, बट हम लोगों के पास 4 ओवर का चीट कोड बुमराह है. वो तो है. इस मैच में भी जो बॉलिंग किया है, 4.12 के इकोनॉमी रेट पे आप पूरा वर्ल्ड कप फाइनल पे आ गए. अलग लीग में है वो आदमी. बाकी सब लोग इधर उधर एक दिन फेल करता है, भगवान करे हे भगवान. बस ये नहीं, बस हम लोग फाइनल के बाद डिस्कस करेंगे. ज्यादा नजर नहीं लगना चाहिए. हम लोग In the words of, ऐसे करके बैठने वाले लोग हैं हम लोग, लेकिन ठीक है. चलिए, बढ़िया है. फाइनल है, एक गेम बचा है इस वर्ल्ड कप का. देखते हैं क्या होता है. मजा तो आएगा, एंजॉय करेंगे. बाकी देखते रहिए. हम लोग फाइनल के बाद फिर से एक बार रिकनेक्ट करेंगे और देखेंगे. जैसा भी हो रिकनेक्ट करेंगे. ठीक है, चलिए, बाय. Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.